देखिए, पड़ोसी देश अपनी हरकतों से बाज। हमने सारे विपक्ष के दलों ने सरकार को समर्थन दिया था कि वो आतंकवाद पे कड़ी कार्रवाई का, और बहनी व्योमिका सिंह का भी। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति बहुत ज्यादा आप सब जानते हैं और कल डोनाल्ड ट्रंप ने भी ट्वीट किया था कि अब कोई फायर नहीं होगा। उसके बाद फिर पाकिस्तान ने सीज फायर किया। इसमें क्या कहेंगे, कैसे? देखिए, पड़ोसी देश अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। हमने सारे विपक्ष के दलों ने सरकार को समर्थन दिया था कि वो आतंकवाद पे कड़ी कार्रवाई करे, और हमने इंतजार भी किया। मैं सेना का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहन सोफिया कुरैशी का और बहनी व्योमिका सिंह का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने देश के गौरव को बढ़ाने का काम किया और दुश्मनों के दांत खट्टे किए। और ये एक ऐसा समय था आजादी के बाद जहां देश एकजुट होकर आतंकवाद से लड़ रहा था। पार्टियों ने देश को प्रायोरिटी दी थी। उम्मीद है अगर दोबारा इस तरह की हरकत होगी तो सरकार आतंकवाद पर ठोस कदम उठाएगी। भैया, पाकिस्तान को समर्थन है, इसको किस तरीके से? मैं तो इसको समझता हूं, लेकिन सरकार को भी इसको समझना चाहिए कि हमारी फॉरेन पॉलिसी अच्छी होनी चाहिए कि आतंकवाद का समर्थन कोई भी देश ना करे। मैं जो शहीद हुए हैं दुश्मन की गोली से, उन सभी के लिए 1-1 करोड़ रुपए के आर्थिक सहायता की मांग सरकार से करता हूं, जिससे कि वो परिवार जिन्होंने अपने परिवार के परिजनों को खो दिया है, वो मुख्य धारा में दोबारा से जुड़ पाए। सम्मानित साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। साथियों, जैसे साथियों पहलगाम जम्मू कश्मीर में साथियों जो हमला हुआ था, उस हमले में हमारे 26 जवान साथियों शहीद हुए। साथियों, उन आतंकियों ने उनको बहुत ही बेरहमी से मारा था। उसके बाद साथियों ऑपरेशन सिंदूर जो साथियों यहाँ से लॉन्च वो हुआ साथियों, फिर उसके बाद यहाँ की हमारी 2 बहनें कर्नल सूफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह ने जो साथियों बहुत ही अच्छा काम किया है। साथियों, पाकिस्तान के अंदर जाकर 30 किलोमीटर साथियों अंदर घुस के उनको मारने का काम किया। साथियों, उनके 9 ठिकानों को, उनके 9 अड्डों को ध्वस्त करने का काम किया। साथियों, ये साथियों 2 महिलाएं उन्हीं जाति से आती हैं जिनको समय समय पे बदनाम किया जाता है। साथियों, ये महिला उन्हीं जाति से आती हैं जिन समाज में उनका शोषण किया जाता है, उनके ऊपर अत्याचार किया जाता है। साथियों, अब इनको नहीं दिखाया जाएगा। अब गोदी मीडिया भी अंधी हो गई है, अब इनको बिल्कुल नहीं दिखाएंगे। साथियों, जो है हमारी सूफिया कुरैशी साथियों, ये आती हैं साथियों मुस्लिम समाज से। ऐसा नहीं है साथियों, सब मुस्लिम बेकार नहीं होते हैं, कोई सभी देशद्रोही नहीं होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है साथियों। और जो दूसरी है व्योमिका सिंह, वो साथियों आती हैं जाटव समाज से। जाटव समाज से आती हैं साथियों। बाबा साहेब जैसे चमार जाति से, इसी जाति से आती हैं। हम भी चमार जाति से हैं। तो साथियों, जब इनके ऊपर शोषण होता है, इनके ऊपर अत्याचार होता है लोगों पर, लेकिन साथियों ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू धर्म के ग्रंथ कहते हैं कि जो महिलाएं होती हैं सिर्फ वो चौका बर्तन ही कर सकती हैं, घर का काम कर सकती हैं और कुछ नहीं कर सकती हैं। ऐसा कुछ नहीं है साथियों। 1848 में जब साथियों सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख ने जब हमारे समाज की बहन बेटियों को पढ़ने को सिखाया, पढ़ने को बताया कि किस तरह से पढ़ा जाता है, किस तरह से आपको अच्छे रास्ते पे चलना पड़ता है, आज उन्हीं की देन है जो सूफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह ने पाकिस्तान के अंदर उन 9 ठिकानों को ध्वस्त करने का काम किया साथियों। और इन अंधभक्तों को ये इनके मुंह पे तमाचा है साथियों। हमें गर्व है फातिमा शेख और सावित्रीबाई फुले जी को, जो आपने हमारे समाज की महिलाओं को पढ़ने को अधिकार दिलाया और पढ़ने को बताया कि किस तरह से आगे की ओर पढ़ा जाता है, बढ़ा जाता है। तो हमें बहुत गर्व है कि आप जैसे महापुरुष हैं, बहुत अच्छी बात है। और साथियों, आप लोग इसी तरह से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इन मनवादियों को पता चल जाए कि आज भी जाटव समाज में और मुस्लिम समाज में एकता है, दम है। साथियों, हमेशा से
चमार जाति के लोग और मुस्लिम जाति के लोग कभी पीछे हटने वाले नहीं हैं, आगे की ओर बढ़ने वाले हैं साथियों। गोदी मीडिया आधे से ज़्यादा अफवाह फैला रही है और अफवाहों के चक्कर में ना पड़े। अगर कोई दूसरा फ़ोन कहीं से आए, दूसरे भी ज़िला से कहीं से आए, उसको ज़्यादा मत उठाने का काम करे। अगर कहीं का भी आ सकता है साथियों, इस समय बहुत बड़ा युद्ध छिड़ा हुआ है, ये तो सबको ही पता है साथियों। युद्ध बहुत बड़ा छिड़ा हुआ है, इसको तो सबको पता है। और साथियों, हमें अपनी माताओं बहनों से हाथ जोड़ के निवेदन है, आधी रोटी खाएं लेकिन अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं साथियों। अगर सूफिया कुरैशी और भूमिका सिंह अगर पढ़ी लिखी ना होती तो आज वहाँ तक नहीं पहुँच पाती और उन 9 ठिकानों को नहीं ध्वस्त कर पाती साथियों। तो साथियों, ये सब शिक्षा की देन है। बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो साथियों, ये वही दम है, जब तक साथियों शिक्षित नहीं रहोगे तब तक संगठित नहीं हो पाओगे। और हमारा समाज संगठित होना भी समझ गया, संगठित हो रहा है साथियों। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।